जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई भर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। बिहार बिजली कंपनी की ओर से टेक्नीशियन से लेकर जूनियर अकाउंट क्लर्क समेत कई अन्य पदों पर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या फी लगने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, किस किस कैटेगरी में क्या कितने कितने पोस्ट है, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या जानकारी हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका BSPHCL अर्थात बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यानी कि आपका बिहार बिजली कंपनी की ओर से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखेगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात शॉर्ट में जिसको आपको बोलते हैं BSPHCL। देखिए किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है और कितना कितना पोस्ट है, सबको देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट निकला है। तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, दूसरा जो पोस्ट निकला है वो आपका है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, तीसरा जो पोस्ट निकला है वो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, चौथा जो पोस्ट निकला है वो है आपका स्टोर असिस्टेंट, पांचवा जो पोस्ट निकला है वो आपका है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और 6 नंबर का जो पोस्ट निकला है वो आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो इसमें आपका टोटल 2000 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में आपका टोटल 300 पोस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में आपका 150 पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंस में आपका जो है 80 पोस्ट है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका 40 पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपका जो है 40 पोस्ट है। तो इन सभी पोस्टों को मिलाकर टोटल आपका 2610 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप याद रखेगा 2610। ठीक है, चलिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन का तो याद रखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका है 10th प्लस ITI। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन का, है ना। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो आपका रहेगा 9200 से लेकर 15500। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का अगर बात करें तो इसमें आपका BCom क्वालिफिकेशन मांगा है ना, और सैलरी भी इसमें भी आपका जो है 9200 से लेकर 15500 रहने वाला है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का अगर बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से। अगर किसी ने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में अप्लाई कर सकता है, और इसमें भी आपका सैलरी जो है आपका 9200 से लेकर 15500 रहने वाला है। बात करें अगर स्टोर असिस्टेंस का तो इसमें जो है आपका इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, ये जो दो पोस्ट है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंस, इन दोनों में जो आपका ग्रेजुएशन मांगा है ना, यानी BA BSc BCom वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों का सैलरी बिल्कुल सेम रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इसमें देखिए आपका 10th के साथ जो है डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, और इसमें आपका सैलरी जो है थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, जो कि है आपका 25,900 से लेके 48,900। ठीक है, बात करूं अगर असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अगर बात करूं तो इसमें आपका जो है BTech मांगा है आपका, और इसमें सैलरी जो है सबसे ज्यादा है जो कि आपका है 36,800 से लेके 58,600। तो ये कुछ जो है वैकेंसी हो गई, ये पोस्ट हो गया। आप देख लीजिएगा आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए अप्लाई डेट को अगर बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 20 जून से स्टार्ट हो गया है, और इसका लास्ट एप्लीकेशन डेट जो है वो आपका 19 जुलाई 2024 रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का तो याद रखेंगे इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी को जो है, और अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है आपका www.bsphcl.co.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप ध्यान रखिएगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन जो है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। याद रखेगा इसके लिए ऑफलाइन ऑप्शन नहीं रखा गया है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम डेट भी जो है नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है, जो कि आपका इसमें गलती लिखा है सितंबर अक्टूबर नहीं होगा बल्कि मई जून में होगा। याद रखिएगा, है ना, मई जून 2024 में जो है इसका या शायद आपका सितंबर या अक्टूबर में इसका जो है सितंबर अक्टूबर में 2024 में इसका एग्जाम डेट जो दिया जाएगा। जो भी होगा वो आपका इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आप जो है
इसको चेक करते रहिएगा। मैं भी अपने चैनल में इसका जब एग्जाम डेट दिया जाएगा तो उसका मैं फिर से जो है एक वीडियो बना के आपको नोटिफाई जरूर कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, आपका इसका एग्जाम डेट जो है मई जून या फिर आपका सितंबर अक्टूबर हो सकता है। एज लिमिट का अगर बात करें तो देखिए इसमें जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, इसके लिए मिनिमम एज आपका जो है 18 साल और मैक्सिमम एज आपका जो है 37 साल रखा गया है, ठीक है। लेकिन बाकी सब पोस्ट के लिए जो है आपका मिनिमम एज जो है 21 साल और मैक्सिमम एज जो है 37 साल रखा गया है। क्लियर है? तो ये जो 18 से 37 एज लिमिट है वो आपका याद रखेगा, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आपका जो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पदों के लिए जो है 18 से 37 जो है एज लिमिट है, और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो है आपका 21 से लेकर 37 साल रखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा 31 मार्च 2024, है ना, यानी 31 मार्च 2024 के बेसिस पे जो है एज का कैलकुलेशन होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा आपको जो है इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC ST वालों को जो है 5 साल का और OBC वालों को जो है 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट भी दिया जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें जनरल BC EBC के लिए जो इसमें 1500 रुपए का जो एप्लीकेशन फी लगेगा, और वही बात करें SC ST PH और फीमेल महिला सभी वर्गों के लिए जो है इसमें 375 रुपए का जो है आपका फी लगेगा। क्लियर हो गया? सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका सिलेक्शन जो है मेनली 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा जो कि आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद CBT जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद आपका उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स में जब सारा चीज सही पाया जाएगा कैंडिडेट का, किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा, तो फिर उसका मेडिकल होगा और लास्ट में जाके उसका ज्वाइनिंग होगा। क्लियर हो गया? तो सिलेक्शन प्रोसेस को आप याद रखेगा 3 स्टेजेस होंगे। ये 6 नंबर वाला जो पोस्ट है आपका याद रखेगा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसका जो सिलेक्शन आपका होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पे होगा। क्लियर हो गया? तो याद रखेगा ये जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इसका सिलेक्शन सिर्फ आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होगा, और बाकी सब पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटेन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के बेसिस पे होगा। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर देखें तो देखिए इस रिटेन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए किस कैटेगरी को कितना मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, तो याद रखिए कि जनरल को कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा टोटल मार्क्स का, है ना। BC वालों को जो है 36.5% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। EBC वालों को जो है 34% मार्क्स लाना होगा मिनिमम, और SC ST और फीमेल महिला सभी वर्गों के लिए जो है उनको 32% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा टोटल मार्क्स का, तभी वो जो है क्वालिफाई डिक्लेयर होगा, और फिर आगे के स्टेज यानी फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसका होगा। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स को आप ध्यान में रखिएगा, टोटल मार्क्स का मिनिमम ये सारा परसेंटेज जो मैंने बोला इतना मार्क्स लाना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई होगा, है ना। चलिए इस भर्ती में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, तो याद रखिएगा आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा। अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो आपका मार्कशीट होगा वो मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा, और एडमिट कार्ड भी रखना पड़ेगा साथ में। पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, फोटो याद रखिएगा रिसेंट फोटो चाहिए, कलरफुल पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगेगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? और एक ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगा तो आप जो है साइबर कैफे में जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसी समय आप जो है वहां पे जाके बना सकते हैं ईमेल आईडी। क्लियर हो गया? तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।